अब आपके साथ मैं भी रहूंगा। अरे तुम रहोगे फिर जो है अयोध्या का क्या होगा? अयोध्या के विषय में जब आप ही नहीं सोचते तो मैं क्यों सोचूं? अयोध्या का क्या होगा इसीलिए तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और आप ये कहते हो कि जो है तुम जो है अयोध्या के लिए क्या सोचा, तो अयोध्या के लिए आपने नहीं सोचा तो मैं क्यों? मेरे सोचने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार से दुखी होकर के भरत ने राम जी के चरणों में सिर रख दिया, लेकिन राम जी ने उसको यही कहा कि भैया ऐसा कैसे संभव है? आज्ञा लेने के पश्चात, विदा लेने के पश्चात, 14 वर्ष की बात कहने के पश्चात अब वापस अयोध्या की तरफ जाना ये अच्छा नहीं है। नयात्ययोध्या विधि दुखितो भवत स्थिर प्रतिज्ञत्वमवीक्ष्य हसित है। अब सब प्रजा के अंदर शोक भी हुआ और हर्ष भी हुआ। जितने लोग वहां आए हुए थे ना, वो सब हर्षित भी हुए और दुखी भी हुए। हर्षित तो इस बात से हुए कि वास्तव में राम है, ये स्थिर प्रतिज्ञ है, अपनी प्रतिज्ञा में स्थिर रहने वाला है, किसी भी स्थिति में ये घबराया नहीं और जो है अपनी प्रतिज्ञा को तोड़े नहीं है। इस बात को लेकर तो प्रजा के मन में बड़ी खुशी है, और इस बात को लेकर के प्रजाजन में बड़ा कष्ट भी है कि अयोध्या नहीं आ रहे हैं। लोग देखते अयोध्या आए और दूसरी कोई अयोध्या की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करें, उसमें स्थिर रहे। ऐसा कैसे संभव है भाई? उसके बाद वहां पर सब लोग बैठे हुए थे, माँ भी बैठी हुई थी, सब माताएं रो रही थी, माताओं ने कुछ नहीं कहा। तो फिर राम जी महाराज ने भरत को बड़े स्नेह से, प्यार से फिर बात कहना चालू किया। देखो भरत, तुमने कहा ना कि मैं दशरथ का बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, इस बात को याद रखो। तुमने कितनी अच्छी बात कही है कि हमको दशरथ जी का ख्याल रखना चाहिए, हमको हमारे कुल का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं कहा था पिता न स मातरंते समुद्वहन पितामहे समाश्रौषित राज्य शुल्कम अनुत्तमम। तो तुम्हारा भी जन्म नहीं था, मेरा भी जन्म नहीं था, मैंने तुम्हारे मामा से बात सुनी है, बिल्कुल सही बात सुनी है। तुम्हारा मामा मेरा मामा एक ही तो है। देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता थी, उसने हमारे पिता के, तुम्हारी माता हमारी माता कैकेयी माता ने दशरथ जी के प्राण बचाए थे, और वो दोनों के दोनों वरदान कैकेयी ने अपने पास में रखे थे। सब लोग ये कहते हैं कि देखो कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा और भरत के लिए राजगद्दी मांगी। वास्तव में ये बात है नहीं, वास्तव में कुछ और ही बात थी। आपको ये पता है नहीं। भरत जब कैकेयी के साथ विवाह हुआ था, उस विवाह के अंदर इस बात की शर्त थी कि कैकेयी का लड़का ही राजगद्दी पर बैठेगा। इस शर्त के साथ विवाह हुआ था। तो ऐसा जब वहां हुआ था तो तुम्हारी माँ ने इस बात को अपने अंदर सुरक्षित रखा था। 2 वरदान दिए ना, क्योंकि लड़का उस समय कोई हुआ नहीं, और 2 वरदान सुरक्षित थे। उन्होंने सोचा कि मैं 2 वरदान से कुछ और ही मांगूंगी। तो तुम्हारे लिए तो राजगद्दी यो ही थी भाई, बिना वरदान के भी सुरक्षित थी। इसलिए भाई ये राज्य तुम्हारा है। और फिर वरदान से और मांग लिया गया है, और ये बात पुष्ट हो चुकी है। 14 वर्ष के वनवास के बाद में जब हम आएंगे, उसके बाद जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार कार्य देख लेंगे। लेकिन जब हम राम दशरथ जी से, पिता से विदा हो गए और पिता ने स्वीकार कर लिया कि मैं अब जाऊं, तुम कहते हो कि मन से स्वीकार नहीं किया। तो देखो, मन से स्वीकार नहीं किया, ये उनके मन की इच्छा नहीं थी, लेकिन वे धर्म में तो बंधे हुए थे ना। उन्होंने प्रतिज्ञा पालन करने के लिए कह दिया कि भाई तुम वरदान मांगो और मैं तुमको देता हूं। वो देने का जो भाव था वो तो मन से ही तो दिया था। अब वो क्या मांग लिया ये अलग बात है, उनकी इच्छा के विपरीत मांग लिया अलग बात है।
लेकिन देते समय में तो उनका मन यही था ना कि जो ये मांगेंगे सो दे दूंगा। तो जो मांगेंगे सो दे दूंगा, वहां जो मन है उस मन के ऊपर विचार करो। तो तुम भी अपने पिता को सत्य करने में लगो भरत। तुम यदि राजगद्दी थोड़ ले लोगे तो पिताजी सब जो है उनका बोलना सत्य हो जाएगा। ऋणान मोच है, तुम एक तरफ मुझे कहते हो कि 3 ऋणों से मुक्त हो जाओगे, तो भाई तुम मेरे 3 ऋण की चिंता करते हो, एक ऋण की तुम भी चिंता कर लो, पिता के ऋण को तुम भी उतार दो। तुम राजगद्दी पर क्यों नहीं बैठ जाते कि जैसे तुम राजगद्दी पर बैठने में हिचकिचाते हो, ऐसे मैं भी तो अयोध्या वापस जाने में हिचकिचाता हूं कि अयोध्या कैसे वापस जाऊं, क्योंकि पिता की आज्ञा है। देखो, पितरम त्रायते धर्मज्ञ मातरम चाभिनंदय, पिता को भी प्रसन्नता होगी, तुम्हारी माँ को भी प्रसन्नता होगी। मेरे द्वारा यदि ये राज्य लिया जाएगा तो पिता को प्रसन्नता नहीं होगी अब, क्योंकि पिता स्वर्ग में चले गए। उनके मरने के बाद ये सारी मैं बात बदल दूं, इसमें पिता की प्रसन्नता नहीं है, इसलिए ये बात बिल्कुल गलत उल्टी हो जाएगी। देखो, पुत्र नाम का जो नरक होता है उसको जो छुड़ाता है उसका नाम पुत्र होता है। पुन्नामनो नरकाद यस्मात् पितरम त्रायते सुतः, तब उसका नाम पुत्र होता है। मतलब सब पितरों की जो रक्षा करता है, बड़ों की जो रक्षा करता है, उसका नाम पुत्र होता है। तो गुणवान पुत्र वही होते हैं कि जो भाई इस प्रकार से पिता की बात का हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तो देखो भरत, बड़े बड़े राजर्षि हुए, उन सब ने अपने पिता का, अपने पूर्वजों का ध्यान रखा है। तो कहीं हमारे पिताजी नरक में न चले जाएं, इसलिए अपने पिता का ध्यान रखो। अयोध्या जाओ, अयोध्या जाकर के अपने जितने भी तुम्हारे प्रकृति है, माने प्रकृति का मतलब प्रजा है, इस प्रजा को साथ में लेकर प्रजा का शासन करो। शत्रुघ्न तुम्हारे साथ में है, दंडकारण्य की अवधि में पूरी करके सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ अयोध्या आ ही रहा हूं। ऐसा तो है नहीं कोई अयोध्या मैंने छोड़ दी है। एक अयोध्या को 14 वर्ष के लिए मैंने छोड़ा है, तो 14 वर्ष के बाद मैं आ ही जाऊंगा। तुम राजा भरत भव स्वयं न राणाम, और तुम तो अयोध्या वासियों के राजा हो जाओ, और वन्यानाम अहम, और जंगल में जो पशु हैं इनका राजा मैं हो जाऊंगा। तो अपने दोनों 2 राज्य कर लो, मैं इधर का राजा, तुम उधर का राजा। इस प्रकार से करने पर तुम भी ठीक रहोगे और हम भी बड़े ठीक रहेंगे। तुम्हारे चित्त में भी प्रसन्नता, हमारी प्रसन्नता, पिता माता को भी प्रसन्नता। देखो, छायांते दिन करभा प्रबाधमानम वर्षत्रम भरत करोति मूर्धनि शीताम। ये अयोध्या का जो छत्र है, इस छत्र के नीचे बैठोगे तो दिन की जो गर्मी है वो गर्मी से तुम दूर हो जाओगे। और मैं यहाँ वृक्षों के नीचे बैठूंगा तो मैं भी दिन की गर्मी से दूर रहूंगा। अब बताओ, तुम्हारे में हमारे में क्या फर्क रहा? कोई फर्क नहीं रहा। तुम भी राजा हो, हम भी राजा है। तुम्हारे साथ में शत्रुघ्न है तो मेरे साथ में लक्ष्मण है। 4 भाई, 4 और 2-2 भाई बट गए, और 2-2 आज्ञाएं, उन दोनों आज्ञाओं में एक दूसरे को सहायक मिल गया। अब बताओ, तुमको कहाँ क्या गलती दिखती है? राजा दशरथ के आज्ञा के पालन में कहाँ कमी दिखती है? जरा वो बताओ तो सही कि यहाँ हमारे सामने कमी आती है। इस प्रकार से भगवान आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन देते भाई, उस समय जाबाली थे, जाबाली एक ऋषि, उन्होंने राम जी महाराज को कुछ बातें कही। राम जी महाराज को बातें, ऐसी बातें कही तो बड़ी विचित्र बातें, शास्त्रों से अलग ही बात कही। ये बातें पालन करने योग्य नहीं है हो, ये बातें पालन करने योग्य नहीं है। इनमें तो ये बातें तो केवल जो है विचार करने योग्य है, पालन करने योग्य नहीं है। तो राम जी महाराज से वो बोले, हे राम, ये क्या तुमने धर्म धर्म के निरर्थक बातें लगा रखी है? ये निरर्थक बातें करने से क्या होगा? ये तपस्वियों का जीवन व्यतीत करने से क्या होगा?
जंगलों में तो बहुत पशु फिरते हैं, क्या वो धर्म का पालन करते हैं? जंगलों में कि पशु पालक भी जंगलों में ही रहते हैं, क्या वे धर्म पालन करते हैं? जंगलों में रहने से तुम कोई धर्म के पालन करके धर्मात्मा बन जाओगे? क्या धर्म का एक ही स्वरूप है कि जंगलों में फिरते रहो, घास फूस के ऊपर सोते रहो, फल खाते रहो? इससे कौन सा धर्म सिद्ध हो जाएगा तुम्हारा? घास फूस खाने वाले, घास फूसों में पड़े रहने वाले बहुत से जीव जंतु हैं, यहाँ के फल फूल खाने वाले बहुत से जीव जंतु हैं, और भी बहुत से लोग जंगलों में पड़े ही रहते हैं। वो कौन से उनके द्वारा धर्म का पालन हो गया कि मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता? हे राम, कौन पिता है, कौन लड़का है, कौन भाई है, और क्या इनके साथ अपना संबंध में कोई लेना देना नहीं है? बाप है तो है, भाई है तो है, मान लिया भाई है, बाप है तो वास्तव में एक जीवित तो है। और क्या है, दशरथ अपने हैं, भरत अपनी जगह, आप अपनी जगह, मैं मेरी जगह, सब अपनी जगह, अपने मिलकर के देहधारी जीव है, बस यही अपना परिचय है। कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। क्यों आप बाप के चक्कर में पड़े हो, क्यों भाई के चक्कर में पड़े हो, और क्यों दूसरी जगह आप चक्कर में पड़े हो? ये तो मूर्खों की बात है कि माँ ने कह दी इसलिए बात मानो, बाप ने कह दी इसलिए मानो। अरे माँ और बाप होते क्या है? यही शरीर हमारा, यही शरीर माँ बाप का है। वही जीवात्मा हमारे अंदर, वही जीवात्मा दशरथ जी के अंदर, वही केके के अंदर, वही तुम्हारे अंदर, वही मेरे अंदर। उन्मत्त के समान, तुम मूर्ख के समान ये बातें करते हो। नास्ति कश्चित भी कस्यचित, कोई किसका कुछ है ही नहीं, तो क्यों तुम व्यर्थ में ही तुम्हारे हाथ में आने वाले राज्य को ठुकराते हो? कोई आदमी यथा ग्रामांतरम गच्छन नरः कश्चित बहिर्वसेत उत्सृज्य तमावासम प्रतिष्ठेता परेहनी। देखो, कोई आदमी कहीं चला जाए, एक दिन यहाँ रह जाए, दूसरे दिन वहां रह जाए, तीसरे दिन वहां रह जाए, ऐसे ये जीवात्मा है, कभी इस शरीर में आया, कभी उस शरीर में गया, कभी उस शरीर में गया। ये तो एक चलता फिरता एक जीवात्मा संसार के अंदर जो है चलता फिरता एक नमूना है भाई। अलग अलग इसको अलग अलग जगह शरीर मिलते रहते हैं, जैसे कोई यात्री होता है, चलता फिरता यात्री है ये। तो एक गांव से दूसरे गांव जाने पर वो एक धर्मशाला में ठहरा, फिर दूसरी धर्मशाला में ठहरा, फिर तीसरी धर्मशाला में ठहरा। ऐसे कभी हम किस शरीर में थे, कभी हम किस शरीर में थे, कभी हम किस शरीर में थे। अब कोई किस शरीर में आ गया, कोई बाप बन करके आ गया, कोई माँ बन करके आ गया, तो आया सब धर्मशाला में रहने वाले के समान है। एवमेव मनुष्याणाम पिता माता गृहम वसु आवास मात्रम। ये तो केवल आवास निवास वगैरह ही है, और कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर के लिए आए, चले जाएंगे। तो पिता का राज्य जो तुम्हारे सामने आ रहा है, इस राज्य को तुम क्यों नहीं स्वीकार करते हो? और इसको तुम लेकर के कायरों के समान जंगल में भगिया है। ऐसा लगता है आप तो प्रतीक्षा कर रहे थे क्या कि कोई मुझे यहाँ से बाबा भेज दे, मैं चला जाऊं अयोध्या से, राज्य न करना पड़े। राज्य करने से जो डरता है वही आदमी ऐसी बात करता है जो तुम बात करते हो। अच्छा बताओ, तुम्हारे राज्य न लेने में किसकी सम्मति है? किसी की भी सम्मति नहीं है। केकी भी चाहती है कि तुम राज्य करो, और तो और केकी भी चाहती है, पिता तो चाहते ही थे, केकी भी चाहती है, भरत चाह ही रहा है, और आप चुपचाप भाग गए, यहाँ कायरों का रास्ता ले लिया आपने। और ये बहुत ही ऊटपटांग मार गए। जंगल में तो यही बहुत कांटे हैं, और जीवन में आप यही दुख दे, अनावश्यक आप दुख ले रहे हो। बड़ी भरपूर अयोध्या है, उस अयोध्या का शासन करो और मौज करो, खाओ पियो और मौज करो, यही संसार है राम। बाकी ये धर्म कर्म की बातें अपने आप अपनी अपनी बनाई हुई है। देखो, ये बात मानने की नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ऋषि, मानने की नहीं है। ये तो केवल राम जी को अयोध्या ले जाने के लिए एक कोई तरकीब खेल रहे हैं। वाल्मीकि जी महाराज हमको ये बताना चाहते हैं कि राम जी अपने धर्म में कितने दृढ़ हैं, उनके सामने कितने कितने सिद्धांत आए। ये नास्तिकों का सिद्धांत नहीं,
नास्तिक लोग ना तो इस लोक को बस खाओ पियो यही मानते हैं, न परलोक मानते हैं, न नरक मानते हैं, वो कुछ नहीं मानते। नास्तिक लोग कहते हैं कि यहाँ जो सुख पाते हो यही स्वर्ग है और यहाँ दुख पाते हो यही नरक है, बस इसके बाद कुछ नहीं है कि आदमी कर्म करता है। नास्तिक सिद्धांत में आता है कि शरीर है, इसको जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उसके बाद कौन कर्म भोगता है? भाई लिखा हुआ है कर्म भोगता है, तो हमने लिख दिया कि कर्म कुछ नहीं होता, बस यही बात, दोनों बातें हैं। लिख दिया, उन्होंने भी लिख दिया तो हम भी लिख देते हैं। हमको बताओ कि वो लोग कहाँ है जहां पर ये जीव कर्म भोगता है, वो बताओ। इसलिए नास्तिक लोग इस बात को नहीं मानते। मत मानो भले, परंतु युक्तियों से, विचारों से और जीवन के अनुभव से ये बात सिद्ध होती है कि लोक परलोक है। आप देखो, अभी तो एक पक्ष की बात कह रहे हैं देखो राजभोगान अनुभवन, देखो आप इन भोगों का सेवन करो क्योंकि भोग प्रत्यक्ष है और धर्म का फल जो शांति है ये अप्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष में नहीं दिखती है, राज्य प्रत्यक्ष में है। और तुम कहते हो कि पिता के आज्ञा का पालन करने से हमारा कल्याण होगा। कल्याण को देखा किसने है? अयोध्या तो सामने दिख रही है। अयोध्या है, इसका भोग करो। इसमें बहुत जो है अयोध्या के अंदर महारान बड़े दिव्य दिव्य भोग हैं, बहुत कीमती कीमती इसमें पदार्थ हैं। इन पदार्थों के स्वामी बनो, सत्ता अपने हाथ में ले। जिस प्रकार से इंद्र अमरावती का राजा बना हुआ है, ऐसे आप अयोध्या के राजा बन जाओ। तुम्हारे दशरथ कुछ नहीं लगते थे, क्योंकि पैदा हो गए तो हो गए, लेकिन पैदा हो जाने के बाद में तुम्हारा दशरथ से कोई संबंध नहीं है। पिता माता तो अपन मानते हैं, कोई संबंध नहीं। तुम्हारा दशरथ के साथ संबंध नहीं और दशरथ का तुम्हारे साथ संबंध नहीं। तुम अलग हो और वो दशरथ अलग है। देखो अलग हो तभी तो उसके मरने पर तुम थोड़ी मर गए। दशरथ का बाप मरा तब दशरथ थोड़ी मर गया था, क्योंकि वो अलग है। तुम कहते हैं हम माँ बाप, हम जो है पिता माता सब जुड़े हुए हैं, तो भाई एक के मर जाने के बाद दूसरा भी मर जाना चाहिए। कहाँ मरते नहीं, इसका मतलब संबंध कहाँ है? केवल पिता का अंश और केवल माता का अंश, यह एक शरीर के अंदर काम आया था। उसके बाद इनका कोई संबंध नहीं। और उस समय में कोई वरदान भी नहीं था, उस समय में कोई जो है राज्य की भी बात नहीं थी, कुछ नहीं था। अतएव तुम राम बने हो तो अपने स्थिति से बने हो। तो प्रवृत्ति रेशा भूतानाम, ये तो एक प्रकृति का सिद्धांत है कि पिता के अंश से और माता के अंश के दोनों के सहयोग से उत्पत्ति होती है प्राणियों की। बस ये प्राकृतिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंदर तुम पिता हो, तुम माता हो, हम तुम्हारी बात मानेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ये सब व्यवहार प्रकृति का नहीं है, हम लोगों का बनाया हुआ है। इसलिए अनावश्यक कष्ट पाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है ना, ये लोग श्राद्ध करते हैं और कहते हैं हमारे पितरों के लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आया, आदमी मर गया, उसके पीछे तुम दूसरे आदमी को भोजन कराते हो और वो तृप्ति हो गई, कैसे मानेंगे? क्योंकि यदि ये बात सत्य हो कि श्राद्ध के अंदर भोजन कराओ आपके पितरों को मिलेगा, तो हम कहते हैं हम एक आदमी को किसी और कमरे में बैठा देते हैं, बंद कर देते हैं, और उस आदमी की जगह हम किसी और को कहे भाई तुम भोजन कर लो। तो वो आदमी दूसरा जो भोजन करेगा तो वो कमरे में बंद वाला भोजन उसको मिल जाएगा क्या? वो तृप्त हो जाएगा? वो तो भूखा का भूखा ही बैठा है। उस आदमी की जगह हमने दूसरे को भोजन कराया तो वो भूखा है कि प्यासा है? वो भूखा ही है। तो जब उसको जीवित अवस्था में भी उसकी जगह दूसरे को भोजन करावे और वो उसको भोजन नहीं मिलता, तो फिर मरने के बाद हम उसकी जगह दूसरे को भोजन कराएंगे और वो उसको मिल जाएगा? ये समझ में नहीं आती बात। ये बात बैठती नहीं है। दद्यात् प्रवसताम श्राद्धम न तत्पथ्यशनम भवे। अभी आपने अपने पिताजी के लिए श्राद्ध किया, इतने आप रोए और कहा कि देखो अब पिताजी का श्राद्ध किया, पिताजी मर गए, मैं कैसे राज्य करूं? तो ये सब बातें देखो मूर्खों की बातें हैं, बुद्धिमान आदमियों की बातें नहीं है ना।
दान सम्मन्ना ये ते ग्रंथा मेधा विधिकृता। ये बुद्धिमान लोगों ने मिलकर के ग्रंथ में कुछ कुछ बातें अपने स्वार्थ के लिए लिखा दी, इसलिए छोड़ो इन बातों को और यजस्व आओ। और शास्त्रों में लिख दिया कि यजस्व यज्ञ करो, देहि दान करो, दीक्षस्व और जो है दीक्षा लो, और तपस्व तपस्या करो। ये सब बातें केवल लिख देने की होती है, करता कोई नहीं है ऐसा। इसलिए अपने तो अयोध्या चलो और राजगद्दी पर बैठ जाओ। प्रत्यक्ष को छोड़ करके परोक्ष की उपासना करने से क्या फायदा भाई। गोदी में जो बालक है उस बालक को तो छोड़ दो और गर्भ में आएगा उस बालक की आप आशा करो। ये कौन सी बुद्धिमानी की बात है। सताम बुद्धिम पुरस्कृत्य है। बुद्धिमान लोग हैं वो जैसा सोचते हैं, हमारे जैसे लोग उनकी बातों में आओ आप। और ये पिता की माता की प्रतिज्ञा है, ये है वो है, इन बातों में उलझने से कोई लाभ नहीं है। राज्यम सत्वम निगृह्निष्ठ भरते न प्रसादित है। भरत आपके सामने राज्य दे रहा है, आपको प्रसन्नता से राज्य ले लेना चाहिए। जाबाली के वचनों को सुनकर के राम जी महाराज की बुद्धि बहुत ही घूमने लगी। राम जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषि, आप ऋषि हो, आप तपस्वी हो, आप अयोध्या में मंत्री हो, आप राजगुरु हो, आप हमारे पुरोहितों में आते हो। क्या आप ऐसे वचन कहकर के इस पद पर रह सकते हो? आपको ये मेरे को जितनी बात बता रहे हैं, मुझे जितनी बात बता रहे हैं, ये आप मेरा कोई प्रिय कार्य करने के लिए बता रहे हैं, इससे मेरा प्रिय होगा। लगने में तो आपकी बात बड़ी मीठी लगती है, लेकिन अंदर बहुत जहरीली बात है आपकी। जैसे कोई लड्डू है, बहुत अच्छा गोल मटोल और मीठा दिखता है, लेकिन उसमें जैसे जहर मिला हुआ होता है, वो जहर दिखता थोड़ा ही है। लड्डू दिखता है पर जहर दिखता नहीं है। ऐसी आपकी चिकनी चुपड़ी नास्तिकता की बातें इस लोक में नहीं, परलोक में नहीं, माँ बाप क्या होते हैं, ये सब बातें क्या है। ये बातें दिखने में तो अच्छी दिखती है, लेकिन ये बड़ी जहरीली बातें हैं, बड़ा नुकसान करने वाली बातें हैं। अपथ्यम पथ्य सन्निभम, ये जो है खाने में अच्छी लगती है, लेकिन बहुत कुपथ्य वाली आपकी बातें हैं। ओहो, आपकी बातों के अनुसार यदि कोई चलेगा तो उसकी कुल की सारी मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी, उसके द्वारा जीवन में पाप बढ़ेगा। आदमी देखो लोक परलोक से डरता है, नरक से डरता है, और वो पाप से रुकता है। अच्छा महाराज, आपकी दृष्टि में स्वर्ग नरक कुछ नहीं है ऐसा भी माने तो आप देखो, एक आदमी वो है कि जो स्वर्ग और नरक सबको मानता है, और एक आदमी वो है जो स्वर्ग नरक कुछ नहीं मानता। ऐसे दो प्रकार के आदमी हैं। दोनों प्रकार के आदमियों में अच्छा जीवन किसका निकलेगा? अच्छा जीवन उसका होगा कि जो लोक परलोक को मानता है, क्योंकि वो सोचता है कि अरे मेरे द्वारा कोई पाप न हो जाए तो परलोक में भोगना पड़ेगा। भागवत में आया ही है, सुनाई था कि दरिद्र आदमी होता है, गरीब आदमी होता है, उस आदमी के मन में इस बात का भय रहता है कि भाई मैंने पिछले जन्म में अच्छा काम नहीं किया, तब मैं गरीबी का दिन निकाल रहा हूं, इसलिए कम से कम ये जीवन तो अच्छा निकालूंगी, आगे मुझे खराब दिन नहीं देखना पड़े। तो जो व्यक्ति लोक परलोक को मानने वाला होता है, वह व्यक्ति अपने आचरण, अपना व्यवहार, अपना विचार, अपनी वृत्तियां ठीक रखता है। और जो व्यक्ति लोक परलोक को नहीं मानता, इस संसार को सब कुछ मानता है, वो अपना कामचारी होता है। कामचारी माने इच्छानुसार विचरण करने वाला, इच्छानुसार काम करने वाला। उसके ऊपर बुद्धि पर, उसकी बुद्धि पर नियंत्रण किसी का नहीं रहता, तो उसका जीवन कितना अमर्यादित होता है। और इसके ऊपर शास्त्र की एक जो है पराधीनता रहती है, गुरुजनों की पराधीनता रहती है। तुम कहते हो माँ बाप क्या होते हैं? अरे माँ बाप होते हैं अनुशासन करने के लिए, नहीं तो शरीर अलग अलग है तो हम मानते ही है। हमको शरीर देने वाले माँ बाप है, इनका अनुशासन मानना चाहिए, इसलिए माँ बाप है।
तो मानम न लभते सत्सु, यदि आपके अनुसार यदि कोई चलेगा तो उसको कभी सज्जन पुरुषों में मान नहीं मिलेगा, चोरों में मान मिलेगा, दुष्टों में मान मिलेगा। तो चोरों में जो अग्रगण्य होता है वो चोरों का सरदार होता है, वो कोई संतों में तो सरदार हो नहीं सकता। कोई कुलीन व्यक्ति आपके इस आचरण को कभी नहीं लाएगा। जो अपने चरित्र से जीवन में उन्नति चाहता है वो आपके इस व्याख्यान को किसी प्रकार स्वीकार नहीं करेगा। जीवन में पवित्रता लाने वाला वो व्यक्ति कभी आपकी बात को स्वीकार नहीं करेगा। ओहो, इतनी दुष्टता आप में भरी पड़ी है ऋषि, इतने आप आचार विचार से हीन हो गए, इतने आप विचारों से जो है ऐसे हो गए कि जो बात आपको अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए वो आप सभा में बोलते हैं। दुश्शील है शीलवान इव, जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता है वो अच्छी बात से ऊपरी से चिकनी चुपड़ी बात करके चरित्रहीनता का ही उपदेश करता है। आहो, आज मुझे पता चला कि धर्म के वेश में अधर्म इस प्रकार से आता है, हमको पता नहीं था। आपके कहने से तो यदि कोई संसार में लोग चलेंगे तो उनके क्रियाओं में सांकर्य दोष आ जाएगा, सारी शास्त्र की विधियों के अंदर दोष पैदा हो जाएगा। महाराज जाबाली जी, आप ये तो मानते हो ना कि मनुष्य को यहां से जाना पड़ेगा और जो व्यक्ति कर्म करता है उसका फल इसको इस लोक में परलोक में भोगना पड़ता है। इस बात को आप जानते हो कि नहीं मानते? हम तो इसको नहीं मानते। तो नहीं मानते तो दुनिया में सब आदमी सुख चाहते हैं, बताओ सबको सुख क्यों नहीं मिलता? दुनिया के अंदर कोई मरना नहीं चाहता है, सब मरते क्यों हैं? दुनिया के अंदर सब एक आयु में मरते हैं क्या? एक आयु प्राप्त करेगा। जो मनुष्य शरीर में आएगा वो तो 100 वर्ष का तो रहेगा ही। ऐसा होता है क्या कि नहीं होता? तो भाई कोई 5 वर्ष का मर जाए, कोई 10 वर्ष का मर जाए, कोई पेट में ही मर जाए, कोई 20 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 60 का, 17 मरते हैं ये। तो इस प्रकार से ये लोगों की अलग अलग मृत्यु क्यों होती है? मानना पड़ेगा कि कर्म का फल है। एक जैसा जीवन नहीं, एक जैसी बुद्धि नहीं। एक पिता के 5 लड़के हैं, 5 लड़कों के स्वभाव में अंतर मिलेगा। क्यों भाई स्वभाव में अंतर क्यों मिला? स्वभाव में अंतर है, बुद्धि में अंतर है, शरीर में अंतर है और व्यवहार में अंतर है, बोली चाली में ही अंतर है, बहुत बातों का अंतर मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि भाग्य है। तो भाग्य है तो भाई जब परलोक है ही नहीं, भाग्य नाम की चीज है ही नहीं, भाग्य का फल भोगने नाम की चीज कहीं है ही नहीं, तो फिर बताओ ये आप कैसे बोलते हो कि ये संसार ही सब कुछ है? बहुमन्येत माम लोके दुर्वृत्तम लोक दूषणम। ओहो, यदि आपके अनुसार यदि कोई चले ना तो लोगों में जो आज मेरे प्रति ये भावना है कि राम है, ये धर्म के ऊपर चलने वाला है, यदि आपकी बात मान के अनुसार चले तो हमको तो पापियों की लाइन में बैठा दोगे आप। कस्य यास्याम अमृतम केन वा स्वर्गमाप्नुयाम अनया वर्तमानो हम मृत्याहीन प्रतिज्ञया। आपके द्वारा तो प्रतिज्ञा को छोड़ देने के बाद न तो स्वर्ग मिल सकता है, न अपना कल्याण हो सकता है। मेरी कहां दशा होगी, कितना नीचे में गिर सकता हूं, इसका मैं अनुमान नहीं लगा सकता। आपकी बात के अनुसार चलने वाले तो लोग बताया ना कि कामवृत्त है, वो मर्जी आवे जैसा आचरण करने वाला हो जाता है। देखो, हमारा राजधर्म है, ये सत्य के ऊपर चलने वाला है। राजधर्म है, ये दया का पालन करने वाला है। हमारा जो राजधर्म है ये सनातन है, इसमें सत्य और धर्म ये मूल इसके बीज होते हैं। ऋषि है, देवता है, ये हमारे सत्य को स्वीकार किए हुए हैं और सत्यवादी है, ये अक्षय लोक को प्राप्त होता है। इस विषय में हमारे लेस मात्र भी संदेह नहीं है। उद्विजन्ते यथा सर्वाद नराद अनृतवादिन धर्म सत्य परो लोके मूलम सर्वस्य उच्यते। देखो, झूठ बोलने वाले व्यक्ति से तो सांप भी एकदम जो है उद्विग्न हो जाता है। सांप भी, झूठ बोलने वाले से सांप सबको डराता है, पर झूठ बोलने का जो पाप करने वाला है, जिसके अंदर इतना बड़ा जहर है, उससे तो सांप भी डरता है, अरे झूठ बोलता है।
क्योंकि ये मानव लोक है, मानव लोक सत्य की रक्षा के लिए है, धर्म की रक्षा के लिए है, क्योंकि मानव कल्याण करने के लिए आता है। इसलिए महाराज सत्य है, ये संसार में सबसे बड़ी चीज है। जो कुछ दान दिया जाए, जो यज्ञ किया जाए, जो ये तप किया जाए, और जो ये वेद वगैरह की बातें हैं, इन सब का सार है कि सत्य की प्रतिष्ठा है। देखो ये बात